एक कंजूस का उदाहरण आपको दें, हमारे श्री रामायणी जी उदाहरण दिया करते थे, अब तो नहीं है उनका शरीर। कैसे कैसे प्रकार के कंजूस होते हैं। एक सेठ जी थे। अब उस प्रकार के कोई हो तो बुरा मत मानिए, हम तो उनकी बात बता रहे हैं। एक सेठ जी थे, बहुत संपन्न थे, किसी प्रकार की कमी नहीं थी, विपन्नता थी ही नहीं, बहुत संपन्न थे, लेकिन कभी कोई ऐसा कार्य नहीं किए थे कि जिनसे अपना कल्याण हो। धीरे धीरे आयु काफी व्यतीत हो गई, वृद्धता को प्राप्त हो गए। पत्नी ने कहा कि जीवन भर तो आप कमाए, एक पैसा दान कभी दिए नहीं। अरे कम से कम माघ का महीना चल रहा है, जा करके स्नान कराओ गंगा जी है। अरे कम से कम स्नान तो कर सकते हो। बोले कि देवी स्नान करने की बात मत करो, बड़ा झंझट है, स्नान करने जाएंगे पंडा मिल जाएंगे, कुछ देना पड़ेगा। बोले रे कमाते तो हो इतना, दान पुण्य तो कभी करते नहीं, कम से कम गंगा जी चले जाओ कर आओ। बोले देवी तुम कहती हो तो जाना तो पड़ेगा ही। अब बेचारे रीवा से पैदल ही निकले। बोले गाड़ी से जाएंगे तो पैसा देना पड़ेगा, पैदल जाएंगे तो एक दो दिन में तो पहुंच ही जाएंगे। घर से निकले, निकल करके आए प्रयाग। अब महाराज प्रयाग में भी घाट पर नहीं गए, जिस घाट पर सब लोग स्नान करते उस घाट पर वो स्नान करने नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पंडा मिलेंगे। तो कहां जाएं? बोले ऐसी जगह चलते हैं जहां कोई ना हो। तो महाराज वो मुर्दा घाट पे गए स्नान करने। बोले मुर्दा घाट अच्छा है, यहाँ कोई पंडा बंडा नहीं मिलेंगे, झंझट ही ना है। अब मुर्दा घाट गए, देखे कोई पंडा बंडा नहीं, सीधा जा करके कपड़े उतारे, डुबकी मारे। भगवान भी कौतुक करने के लिए एक बड़े वृद्ध जर्जर पंडा के रूप में वहीं प्रकट हो गए। अब ये तो सोचे कि मुर्दा घाट है, यहाँ कोई नहीं होगा। और जैसे ही स्नान करके निकलते हैं महाराज बोले जजमान की जय हो। बोले अरे तुम कौन? बोले भैया हम तो यहीं पड़े रहते हैं अपनी मस्ती में, हम क्या करें। अब और घाटों पर तो हम जा नहीं सकते, वहां बड़े बड़े पंडा हैं, हम तो मुर्दा घाट पे पड़े रहते हैं। आप जैसे श्रीमंत कभी कभी कृपा करते हैं, महाराज आते हैं 6-6 महीने साल भर का सब दे करके चले जाते हैं। बोले अरे साल 6 महीने की बात हम एक समय का नहीं दे सकते। बोले नहीं देना तो पड़ेगा। बोले हम बिल्कुल है ही नहीं, हम दे नहीं सकते। बोले नहीं देना तो पड़ेगा। बोले जब है ही नहीं तो तू कहां से? बोले संकल्प कर लो। बोले यहाँ नहीं घर देंगे। बोले कोई बात ना, तुम घर दे देना, संकल्प तो कर लो। अब ये बोले कि एक धेला का संकल्प हम कर रहे हैं। भगवान ने कहा चलो कम से कम किया तो तू संकल्प। एक धेला का संकल्प ले लिए और ये तो चले गए। भगवान भी कौतुक करना चाहते हैं। अब ये यहाँ से पैदल ही अपने घर को पहुंचे, थके हारे बिल्कुल। पत्नी ने कही कि क्यों स्नान कराए? बोले हाँ देवी स्नान तो कराए। जैसे ही गए आराम करने को, द्वार से आवाज आई जजमान की जय हो। पत्नी आई बाहर। बोले कहिए महाराज। बोले देखो भाई आपके पति जो हैं स्नान करने आए थे और वो एक धेला का संकल्प करे आए हैं, और उन्होंने कहा था कि घर आओगे तो हम देंगे। अच्छा ठीक है महाराज, हम अभी जाकर के पति से पूछते हैं। अब पति के पास गई। बोले क्यों?
तुम कहीं किसी ब्राह्मण को संकल्प करके, बोले हाँ हाँ हाँ, बोले वो आ गए, बोले क्या वो आ गए, बोले हाँ द्वार पे ही खड़े, बोला तो कह दो कि बड़े बीमार हैं। आई बाहर, कहते महाराज क्या बताएं, पति को बड़ी पीड़ा है, बड़ा कष्ट है, बीमार है, अभी नहीं, एक काम करो आप जाओ बाद में आना। बोला अरे जजमान बीमार हो और हम चले जाएं, संभव ही नहीं, हम तो यहीं रहेंगे, ठीक हो जाएंगे तो ही जाएंगे। पत्नी गई, बोली कि वो तो कह रहे हैं कि जजमान बीमार है, हम जजमान ठीक हो जाएगा तो ही हम जाएंगे। बोली हद है, तो कह दो कि मर गए। पत्नी बोले अरे कैसी बात करते, बोले हाँ कह दो कि मर गए। अब पत्नी भी बेचारी रोते रोते झूठे आंस पोंछते गए, बोले महाराज गए, वो तो गए, अभी अभी गए। बोले क्या मर गए, बोले महाराज वो तो गए। बोले अरे देवी ये तो बड़ा बुरा हुआ, अच्छा अब एक काम करो, अब तो जब चले ही गए जजमान तो सुनो देवी, अब तुम कहाँ जाओगी, हम ही जाते हैं, गांव में कह आते हैं, एक काम करो तुम घर ही में रहो। अब जा करके ये हर जगह पूरे गांव में ये बता दिए कि दानचंद तो अब नहीं रहे भैया, दानचंद तो नहीं रहे, अब महाराज पूरा गांव इकट्ठा हो गया। ये भी सांस बंद किए पड़े हैं, एकदम योग का अभ्यास था। महाराज एकदम सांस नहीं ले रहे हैं। अब गांव वाले इकट्ठा हो गए। ये पत्नी रोवे, अरे वो नहीं गए, वो है। गांव वाले बोले अरे बेटी ये संसार है, असार है, ये चले गए हैं, इनके लिए क्या रोना। बोले अरे नहीं नहीं ये हैं। बोले नहीं नहीं देवी व्यर्थ का मत रो, अब इनसे चिंतन हटाओ, भगवान में चिंतन लगाओ। अब गजब बात, उसको निकाल करके लोग बांधे तो बंध भी गया, सांस नहीं छोड़ रहा है, बंधा पड़ा है। भगवान ने कहा हद है भाई, और सुनो उठाए, वो उठ भी गया। लेकर के लोग घाट पे गए, घाट पे पधारा चला गया। अब चिता सजाई गई, वो उसी में आराम से सो रहा है। भगवान ने कहा ये मर जाएगा लेकिन ये एक ढेला नहीं देगा। सांस बंद किए, आंख बंद किए पड़ा है। भगवान ने कहा कि सुनो ये मेरा जजमान है, मैं इसके कान में कुछ कहना चाहता हूं। गए तो भगवान ने कान में धीरे से कहा कि आया हूं बैकुंठ से तुम हित नाता जोड़। मैं भगवान हूं, मैं तुमसे नाता जोड़ने आया हूं बैकुंठ से। उसने सोचा कि शायद भगवान ही आ गए क्या, तो धीरे से अपनी एक आंख खोली और जब देखा पंडा तो फिर आंख बंद कर ली। भगवान ने कहा ये नहीं देगा, मर जाएगा। भगवान ने कान में कहा अच्छा सुन, तू क्या चाहता है। तो क्या चाहता है भाई, तो कहता है बस ढेला दीजो छोड़ो, बस वही छोड़ दो, हम यही चाहते हैं। भगवान ने कहा ये मर जाएगा लेकिन कुछ देगा नहीं। बहुत ऐसे ऐसे प्रकार के कंजूस होते हैं। एक तो उसी में मक्खी चूसोर होते हैं, दूध में मक्खी पड़ जाए तो लोग मक्खी को चूस के भी फेंक देते हैं कि उतना दूध कैसे उसमें रह गया। ऐसे भी लोग होते हैं। ये कुछ इसी प्रकार के हैं। धन तो बहुत है। अच्छा पत्नी जो है धुंधुली, बाप रे बड़ी करकसा, इतनी करकसा धुंधुली कि अपनी बात मनवावे, पति की बात से ऊपर अपनी बात रखे।
अब पति कुछ कहे पत्नी कुछ कहे, बड़ा विचित्र। और जबकि ये श्रोत स्मार्त कर्म में बड़े निपुण थे पंडित जी, सब में अच्छे थे, लेकिन पत्नी बड़ी कर्कशा। जब तक सुबह में उठ करके 2-4 लोगों से लड़वा न दे, गाली गलौज न कर ले, उसका मन ही नहीं भरता। आत्मदेव पंडित जी बड़े दुखी रहते हैं, बहुत दुखी रहते हैं। मालूम है क्यों? क्योंकि आत्मदेव पंडित जी के पास धन तो बहुत है, लेकिन कोई खाने वाला नहीं है, बच्चे ही नहीं है, संतति नहीं है, संतान नहीं है, इसलिए दुखी रहते। सब छोड़ छाड़ करके वन में गए, बोले आज मैं मर जाऊंगा, क्योंकि बिना संतान के जीना क्या जीना, संतान ही ना हो तो क्यों जीऊं। वन में जा करके महाराज रुदन करने लगे, रोने लगे। उधर से एक महात्मा वन के मार्ग से गुजरे, तो उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण रो रहा है। सोचा कि शायद भगवान की तड़प लगी हो, चल करके पूछें क्यों रोता है। ब्राह्मण देवता गए, कहते हैं कि कथम रोदिस विप्रत्वं काते चिंता बनीयसी वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। कथम रोदस्य विप्रत्वं, हे विप्र देवता तुम क्यों रुदन करते हो? अरे कोई कष्ट हो तो हमसे निवेदन करो, क्यों रोते हो? भगवान को प्राप्त करना चाहते हो? कहता फिर क्यों रोते हो? ब्राह्मण देवता कहता है कि क्या कहूं भगवान, सुबह सुबह मैं उठ करके स्नान आदि करके जब अंजलि में जल लेता हूं भगवान सूर्य के अर्घ्य के लिए, तो महाराज पितरों की अप्रसन्नता से, पितरों के शाप से मेरी अंजलि में लिया हुआ जल गर्म हो जाता है। मेरे सामने आंगन में तुलसी का बिरवा है, कभी हरा भरा नहीं होता, हमेशा सूखी रहती है। गौ माता बांझ रहती है। मैं कोई भी फल लाता हूं ना, तो यत फलम मद गृहायातम, कहते हैं तच्च शीघ्रम विनश्यति। मैं जो भी फल लेकर के आता हूं वो शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि पितर मुझसे असंतुष्ट हैं। मुझे कोई पुत्र नहीं है, मुझे कोई संतान नहीं है। दिग्जीवितं प्रजाहीनं दिग्गृहं च प्रजां विना दिग्धनं चानपत्यस्य दिक्कुलं संततिं बिना। अरे ऐसे कुल को धिक्कार है, ऐसे जीवन को धिक्कार है, ऐसे धन को धिक्कार है। जहां लड़का ही ना हो, कोई संतान ही ना हो, क्या करेंगे? और मुझे तो लगता है कि मेरा मर जाना ही अच्छा है। मैं मर जाऊं ये सबसे अच्छा है। बेटा ही नहीं तो जी करके क्या करेंगे? महात्मा कहते हैं राजन,
मुंचा ज्ञानं प्रजारूपं बलिष्ठा कर्मणो गतिः विवेकं तु समासाद्य त्यज संसार वासना। संसार की जो वासना वासित लोग हैं, इनको ये उपदेश देना चाहते हैं कि अरे संसार के वासियों, इसी वासना में फंस करके मत जियो कि मुझे बेटा बेटी नहीं है तो मर जाना ही ठीक है। अरे आपको बेटा नहीं है, भगवान की कृपा, भगवान को ही बेटा मान लो ना। ये मुंचा ज्ञानम, व्यर्थ की ज्ञान को, वार्ता को छोड़ो। अरे आप भजन करो, भगवान को ही बेटा मानो ना। और कहते हैं कि मैं तो तुम्हारी मस्तक की रेखा को देख रहा हूं। सप्त जन्मावधि तब पुत्रो नहीं बचा, नहीं बचा। मैं ये देख सकता हूं कि अरे तुम इस जन्म की कौन कहे, 7 जन्मों तक तुम्हारे मस्तक की रेखा पढ़ करके बता रहा हूं पुत्र नहीं है। अरे इस जन्म की कौन कहे आगे 7 जन्मों तक भी तुम्हें पुत्र होने वाला नहीं है, पुत्र नहीं होगा। अब तो महाराज एक जन्म की कौन कहे, इधर तो 7 जन्म पुत्र नहीं होने हैं, अब तो और कष्ट हो गया। पंडित जी के चरणों में गिर पड़ा, बोले अगर आप आशीर्वाद नहीं देंगे पुत्र होने का तो मैं आपके चरणों में गिर करके अपने प्राणों का विसर्जन कर दूंगा, ब्रह्म हत्या लग जाएगी, मुझे पुत्र चाहिए। संत ने कहा यह तो बड़ी आफत आई गई है। तुरंत एक झोले से फल निकाल करके दिया, पंडित जी आप सुनो, इस फल को लो और ले जाकर के पत्नी को खिलाना, भगवान चाहेंगे तो जरूर आपको पुत्र होगा। पंडित जी प्रणाम करके फल को लेकर के पत्नी के पास भागते भागते गए। अरे देवी, अरे अरे सुनती हो, ये फल दिए हैं ब्राह्मण, हमारे महात्मा साधु, ये बड़ी कृपा करके फल दिए हैं, तुम खाओगी ना तो तुमको लड़का होगा। अब पत्नी धुंधली कहती है कहीं फल खाने से लड़का होवे का? अरे फल खाने से लड़का थोड़ी होता है। बड़ी चिंतित तो हो गई है भगवान, अगर फल खाने से लड़का हो जाए तब तो बड़ी आफत आ जाएगी, क्या करें। बैठे बैठे सोच रही है माथा पकड़ के, इतने में एक सखी आई। बोले क्यों, कहा सोच रही है बैठे बैठे माथा पकड़ के? हैं, कहती अरे सखी तुझे बता कहीं फल खाने से लड़का होवे का? बोले ये कौन कहता है? बोले पंडित जी का माथा फिर गया, कहते हैं फल खाएगी तो लड़का होगा। अच्छा, फल खाने के बाद 9-10 महीने तक बड़ी पवित्रता से और रहना है, ज्यादा चटर पटर नहीं खाना है, कुछ नियम धर्म और बता दिए। सखी कहती तो क्या हुआ, अच्छा खा के देख ही ले शायद हो जाए। बोली वो तो देवी ठीक है, मान लो मुझे गर्भ हो गया, यदि गर्भ हो जाए, गर्भ होने के बाद मैं चल न सकूं और घर में आग लग गई, मान लो आग लग गई तो सब लोग तो भाग जाएंगे, अकेले मैं ही मारी जाऊंगी, मैं तो फल नहीं खाऊंगी। तो कहती अरे देवी तो कहीं को चिंता करे, अरे क्या आग तुम्हारी घर में लगेगो का? अरे फल खाए ले। तो कहती वो तो ठीक है, मान लो फल खा लूं, गर्भ हो गया, मान लो कि गर्भ हो जाए और होने के बाद मैंने सुना है कि प्रसव जब होता है तो बड़ी पीड़ा होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रसव की जानी बाझ के पीरा, बाझ स्त्री को प्रसव का अनुभव नहीं होता है।
वो क्या जानेगी कि प्रसव पीड़ा क्या होता है। कहती है कि मैं तो फल नहीं खाऊंगी। अच्छा मान लो मैं यदि फल खा लूं और फल खाने के बाद लड़का हो गया तो उसकी सेवा कौन करेगा? तो कहते अरे बाबरी, अरे अपनी ननद को बुला लेना, जब तक रहेगी सेवा भी कर देगी और तेरो काज भी कर देगी, काम भी कर देगी। तो कहती अरे राम राम राम, ननद को तो नाम मत लियो, महाचोटिन, अगर वो आ गई तो कुछ नहीं बचेगा, सोई अपने घर से ही उठा उठा करके ससुराल में भेजती रहेगी, पतोई भी नहीं चलेगी, उसको तो बुलाना ही मत। सब मिला करके वो फल नहीं खाई। एक दिन बहन आई, बहन ने कही कि सुन, फल बल खाने से पुत्र नहीं होता है, तो देख मेरे पास धन तो है नहीं लेकिन खाने वाले बहुत हैं, और तेरे पास खाने वाले नहीं है, धन बहुत है। तो तू एक काम कर कि जब मुझे, अब चूंकि गर्भ है मुझे, तो अब मुझे लड़का होगा, और जब मुझे लड़का हो जाएगा तो तुम मेरे लड़के को ले आना और मेरे पति को कुछ पैसे धन दे देना, उनका मुंह शांत हो जाएगा, और तू कुछ ऐसा वैसा नाटक कर कि तेरे पति न समझ पावे। उसको ये विवेक दी तो वो बड़ी प्रसन्न हो गई कि हाँ ये ठीक है, और ले जाकर के फल को गौ माता को खिला दी। और इधर महाराज 9 महीने बाद जब उसको गर्भ हुआ, बालक हुआ, तो उसको तो ले गई बदल आई, और इधर वो धन ले जाकर के दे दी। अब विचार करिए कि जो फल को गौ माता को खिलाई, 3 महीने बाद उसके भी गर्भ से बालक हो गया। अच्छा, उन बालक का जो कान था वो तो था गौ माता के आकार का, और बाकी स्वरूप जो था वो बिल्कुल मनुष्य के रूप का था। तो इनका नाम तो पड़ा गोकर्ण, और उनका नाम चूंकि धुंधली का पुत्र है तो नाम पड़ गया धुंधकारी। वो खुद धुंधली थी, नाम और रख दी धुंधकारी। अब तो महाराज, अब जरा आप ये विचार करिए कि उन संत ने क्या गलत कहा था क्या, कि सप्त जन्मावधि तब पुत्रो नहीं बचा नहीं बचा, जो उन्होंने बात कही कि 7 जन्मों तक आपको पुत्र नहीं होगा, तो क्या ये बात गलत कही क्या? ये बात बिल्कुल सत्य कही। जो पुत्र हुआ भी वो क्या आत्मदेव पंडित जी का अपना औरस पुत्र था क्या? वो अपना पुत्र नहीं था, वो तो बहन का पुत्र था। ऐसे ही अंगद से रावण कहता है, रावण क्या कहता है? कहता है अंगद मालूम है, मैं जब भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपने सिरों को काट काट करके अग्नि में आहूत कर रहा था, अग्नि में जब मैं डाल रहा था तो एक सिर को काट करके मैं अग्नि में स्वाहा किया, और दूसरे सिर से अपने अग्नि में जलते हुए सिर की रेखा को मैंने पढ़ा। जो सिर लगा हुआ था उसी सिर से अपने जलते हुए सिर को, अग्नि की रेखा को, मस्तक की रेखा को मैंने पढ़ा। अंगद ने कहा तुमने खुद ही पढ़ ली अपनी रेखा? बोले हाँ मैंने पढ़ा। तो क्या पढ़ा, क्या लिखा था? तो रावण कहता है, बोले जरत बिलो क्यों जब ही कपाला, 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 अंक निज भाला,
कहता है कि एक सिर तो जल रहा था और दूसरे सिर से मैंने अपने जलते हुए सिर की रेखा को पढ़ा। मैंने देखा कि विधिना ने उस सिर की रेखा पर लिखा है। क्या लिखा है? नर के कर आपन बध बाची, कहता है कि जब मैंने देखा ना जलते हुए सिर को, तो मेरे भाग्य में लिखा था कि कोई नर यानी मनुष्य के हाथ से तुम मरोगे। रावण अपने को सोचता है कि देखो तो सही, विधाता ने लिख दिया कि मैं एक मनुष्य के हाथों से मरूंगा, तो क्या विधाता ने गलत लिखा था क्या? लेकिन रावण फिर कहता है, सोमन सोझी त्रास नहीं मोरे, समाधि त्रास नहीं मोरे, सोमन सोझी त्रास नहीं मोरे, सोमन समाधि त्रास नहीं मोरे, लिखा बिरंची जरमति भोरे, लिखा बिरंची जरमति भोरे, लिखा बिरंची जरमति भोरे, लिखा बिरंची जरमति भोरे। रावण ने उस लिखे हुए मस्तक की रेखा को जब पढ़ा तो रावण हंसा। कहता है कि देखो तो सही, ब्रह्मा को है, ब्रह्मा की बुद्धि भी सठिया गई है, ये बिल्कुल पागल हो गए, कुछ भी लिख दे रहे हैं। जब हमारे आचार्य लोग संकल्प पढ़ते हैं, विष्णु 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 श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञाः प्रवर्तमानस्य ब्राह्मणो अहनि द्वितीय परार्धे, यानी ये ब्रह्मा का दूसरा पहर चल रहा है। ये अब 50-60 के ऊपर चल रहे हैं ब्रह्मा। तो रावण ने कहा कि अब ये सठिया गए हैं, ये इनकी बुद्धि मारी गई है, कुछ भी लिख दे रहे हैं। बताओ, हम रावण, हमको कोई मनुष्य मार सकता है क्या? लेकिन मारा किससे रावण? कोई मनुष्य ने ही तो मारा रावण को, भगवान ने मारा। ऐसे ही अच्छा, व्यक्ति को विश्वास नहीं होता। कुंडली व्यक्ति रोज दिखाता है। अभी कोई अच्छा कुंडली देखने वाले ज्योतिष आ जाएं तो उनसे डेली अपने बच्चे की या अपनी कुंडली दिखवाएगा। यदि पंडित जी कह दें कि भैया देख सतर्क रहना, राहु बकरी है, केंद्र में है, थोड़ा सा सतर्क नहीं रहोगे तो हड्डी बड्डी टूटेगी, दिखवाता तो डेली है लेकिन विश्वास नहीं करता, और बाद में टूटती है, बाद में होता है, लेकिन विश्वास पहले नहीं करता। ऐसे ही पंडित जी ने पहले ही कहा था कि तुम्हारे भाग्य में पुत्र है ही नहीं, लेकिन ये माने नहीं। तो क्या पंडित जी को अपना खुद का पुत्र था क्या? अपना पुत्र नहीं था, वो तो गाय का पुत्र था, वो बहन का पुत्र था। बाद में महाराज धुंधकारी इतना दुष्ट हुआ, इतना दुष्ट हुआ। सब लोग कथा जानते हैं ये धुंधकारी का, गोकर्णोपाख्यान तो सबको पता है। माता जी को पीटता, पिताजी को पीटता, पिता बड़े दुखी हो गए।
रोने लगे। गोकर्ण जी आकर के उपदेश दिए कि अब इसको छोड़ो, अब इनके चक्कर में मत पड़ो। बोले पिताजी तुम रोते क्यों हो, पहले ये बताओ। बोले बेटे क्या करूं, पहले तो मैं इसलिए रोता था कि मुझे पुत्र नहीं है, लेकिन आज इसलिए रोना पड़ता है कि मुझे पुत्र क्यों है। इससे अच्छा तो मैं बिना पुत्र का ही था, कम से कम पुत्र न होता तो ये दिन तो न देखता। पंडित जी पहले ही कहे कि क्या करोगे पुत्र लेकर के। बोले अब तुम बताओ मेरे कल्याण का मार्ग क्या है। कहते कुछ नहीं, अब तो अधोक्षज की भक्ति करो, जाओ वन में निकल जाओ। पिताजी अब आप जाकर के भक्ति करो भगवान की। जाते हैं और जाकर के मधुर वन वृंदावन में आकर के दसमों स्कंद का आश्रय लेते हैं और अपना कल्याण कर लेते हैं। इधर पत्नी धुंधली अकेले पड़ जाती है, धंधकारी बड़ा पीटता है। एक दिन माता जी कुएं में गिर जाती है, मर जाती है। जब माता पिता रहे नहीं तो गोकर्ण जी भी चले गए तीर्थाटन करने, और इधर ये अब तो वेश्याओं का संग करता था। बाहर अब 5-5 वेश्याओं को घर में ही ला करके रख लिया। एक दिन राजा के यहाँ से चोरी करके आया। वेश्याओं ने जब सुना कि ये तो राजा के यहाँ का माल चुरा करके लाया है, वेश्याएं डर गईं। समझ गए कि यदि राजा खोजबीन करवाएगा, पता चलेगा कि ये चुरा करके लाया है, तो शायद हम सब भी पकड़ी जाएंगी, मारी जाएंगी। तो क्या करें। बोले ऐसा है, सोते सोते इसको मार देती हैं और धन लेकर के चंपत हो जाती है। धंधकारी सोया तो महाराज गला घोट घोट करके मारने लगी। नहीं मरा तो जलते हुए अंगारे को ला करके मुख में डाल डाल करके मार डाली, और वहीं खोद करके जमीन को और उसी के अंदर गाड़ करके धन लेकर के भग गई। बाद में वही धंधकारी भयंकर प्रेत बना, भयंकर प्रेत बना। गोकर्ण जी आते हैं, श्रीमद् भागवत की कथा होती है। सब अनुपम नगरवासी भगवान की मंगलमयी कथा का पान करते हैं। धुंधकारी को बांस में बिठाया जाता है, क्योंकि प्रेत का जो रूप होता है, स्वरूप होता है, वो वायु के रूप में होता है। वायु का आहार करते हैं और वायु के रूप में ही रहते हैं। वो खुले में नहीं रह सकते हैं, या तो किसी का शरीर प्राप्त करेंगे और या तो फिर किसी वृक्ष में निवास करेंगे। तो बांस को कटवा करके लाया गया। 7 ग्रंथियां थीं। एक एक दिन की कथा में एक एक ग्रंथियां फटती चली गईं, और 7 दिन की कथा में 7 ग्रंथियां फट जाती हैं। धुंधकारी के लिए महाराज भगवान के पार्षद विमान लेकर के आते हैं। धुंधकारी शरीर विमान से वैकुंठ को प्राप्त होता है। और ये सब लोगों ने, सब अनुपम नगरवासियों ने देखा कि विमान आया। सबने कहा कि भैया हम ये जानना चाहते हैं कि कथा तो सबने सुनी, लेकिन अकेले धुंधकारी के लिए विमान आया, ये कुछ बात पची नहीं। कथा तो हम सबने सुनी, लेकिन धुंधकारी के लिए अकेले विमान आया, ऐसा क्यों? तो कहते हैं कि श्रवणम तु कृतम सर्वै न तथा मननम कृतम फल भेदस्ततो जातो भजनादपि मानद। कहते हैं भैया आप सबने कथा तो सुनी, लेकिन कथा के फल में भेद हुआ। क्यों? क्योंकि आप सबने कथा तो सुनी, लेकिन सुनने के बाद हृदयंगम नहीं किया। श्रोता कई प्रकार के होते हैं। एक तो श्रोता होते हैं, एक श्रोता होते हैं, एक सरोता होते हैं। 2-3 प्रकार के होते हैं श्रोता। एक तो बेचारे श्रोता होते हैं, जो कथा में आते हैं तो सबसे पहले अच्छी जगह खोजते हैं कि आनंद से नींद आवे। वो तो होते हैं श्रोता। वो बेचारे बड़े अच्छे लगते हैं, आते ही सो जाते हैं कि चलो कोई बात ना है,
बढ़िया से आनंद मिलेगा कथा में, खूब सोएंगे। एक होते हैं सरोता, वो क्या करते हैं मालूम है? वो आते हैं, कल ने बताया था ना, आते ही सबसे पहले वो छिद्रान्वेषण करते हैं, सरोते की तरह कट 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 काटते रहते हैं। कुछ न कुछ चीजों को देख देख करके वो छिद्र ढूंढते ही उनका पूरा समय निकल जाता है। और एक तीसरे नंबर वाले जो है ना, उनको कहते हैं श्रोता। वो बड़े अच्छे होते हैं। श्रोता जो होते हैं वो एक कान से सुनते हैं और हृदयंगम करते हैं। एक मूर्तिकार ने दो बड़ी अच्छी मूर्ति बनाई, दोनों मूर्ति वशिष्ठ जी की बनाई, और उन मूर्तियों में बड़ा अंतर था, लेकिन दोनों मूर्ति दो दाम की थी। अंतर यही था कि मूर्तियां दो थी, एक ही मूर्ति थी वशिष्ठ जी की, लेकिन उसमें दो अंतर था। पहले पेपरों में आता था ना कि दो दे देते थे चित्र और कहते थे कि अंतर खोजिए, रहता एक ही जैसे था तो लोग अंतर निकालते थे। किसी में नाक का छेद होता था, किसी में होता ही नहीं था, किसी की आंखें बड़ी बड़ी थी, किसी में आंखें छोटी हैं, लोग अंतर निकालते थे पेपरों में। तो दो मूर्ति बनाई वशिष्ठ जी की और दोनों मूर्ति को ले जाकर के नुमाइश में रखा। दोनों मूर्ति, एक मूर्ति 1 लाख रुपए की, एक मूर्ति 500 रुपए की। बोली ये आप लोग बताओगे कि कौन सी मूर्ति 1 लाख रुपए की है, कौन सी मूर्ति 500 रुपए की है। तो लोग एकत्रित हो जाते, कोई मूर्ति को उठा करके कान में उंगली डाले, कोई नाक में उंगली डाले, कोई नीचे से देखे, कोई उलट पलट करके देखे, कोई समझ ही ना पावे। ऐसा बनाया कि एक ही जैसा लगे। एक सत्संगी महात्मा जा रहे थे, मुस्कुराते हुए बोले, सुनो, यदि कहो तो मैं भी एक बार प्रयोग करूं, मैं बताऊं? कहते, हाँ महाराज जी बिल्कुल बताइए, ये तो आप ही लोगों के लिए लेकर के आए हैं। महात्मा ने एक सुतली ली, हाथ में भिगो करके पट कर लिया, और सुतली को धीरे 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 कान में डालने लगे। डालते 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 इस कान से डालते गए और इस कान से ऑटोमेटिक वो बाहर निकलता चला गया। बोले ये मूर्ति 500 रुपए की है। बोले हाँ महाराज जी आप बिल्कुल सही कहते हैं, 500 रुपए की है। और दूसरे कान में जब डालने लगे तो कान पार नहीं था, वो सीधे डालते 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 वो मुड़ते मुड़ते पेट में चली गई। बोले ये मूर्ति 1 लाख रुपए की है। बोले महाराज जी बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। कहने का अर्थ इतना ही है कि कुछ लोग तो कथा को सुनते हैं तो एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकालते हैं। अर्थ यही है कि अभी सुने हैं और यहाँ से उठते ही फिर उसको भूल जाते हैं। बस यही है कि आए हैं सुनने के लिए, भाई निमंत्रण मिला था तो आना जरूरी है? आ गए, सुने, समय जब तक है बैठे, कोई काम आ गया निकल के चले गए, कोई मतलब नहीं। लेकिन एक ऐसे भी श्रोता होते हैं जो आते हैं, सुनते हैं और सुनने के बाद उस पर चिंतन करते हैं। वही बात यहाँ कर रहे हैं कि भाई आप सबने जरूर सुना, लेकिन जिस प्रकार धुंधुकारी ने सुना उस तरह आप लोग नहीं सुने। आप लोग सुन तो रहे थे बैठ करके, लेकिन आप लोगों का मन कथा में नहीं था। कदाचित आप लोगों के लिए विमान नहीं आया। कहते तब बोले अदृढ़ं चाहतं ज्ञानम प्रमादेन हतं सुतं संदिग्धो हि हतो मंत्र व्यग्रचित्तो हतो जपः। अदृढ़ं च हतं ज्ञानम, आपका ज्ञान कैसा भी हो, लेकिन अगर ज्ञान में दृढ़ता नहीं है तो वो नष्ट हो जाएगा। और कह रहे प्रमादेन हतं श्रुतम,
आपने यदि प्रमाद पूर्वक कोई भी विद्या को सुना है, कथा को सुना है, बात को सुनी है, तो प्रमाद किए हैं, आलस्य किए हैं, तो उसका भी समन होगा, नष्ट हो जाएगा। और कहते संदिग्धो हि हतो मंत्रो। अब आप मान लीजिए कि महामृत्युंजय का अनुष्ठान करवा रहे हैं, ब्राह्मण देवता आपके यहाँ आए हैं। अब ब्राह्मण देवता आकर के बेचारे अनुष्ठान कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, मंत्र कर रहे हैं, जप कर रहे हैं। आपने बड़ा खर्चा किया और आप ये भी सोच रहे हैं पता नहीं जप करते भी होंगे या नहीं, हैं? पता नहीं इनको आता भी होगा या नहीं। अब आपने संशय कर लिया, तो अब आप चाहे करोड़ रुपए का अनुष्ठान करवा रहे हैं और वो ब्राह्मण चाहे जितनी भी श्रद्धा से क्यों ना करे, फलित होने वाला नहीं है, वही नष्ट हो जाएगा। अब ब्राह्मण आया है, ब्राह्मण आकर के आपके यहां श्रद्धा से एक भी माला यदि कर दे तो उतने से ही आपका कल्याण हो जाएगा। लेकिन आप की भी श्रद्धा ब्राह्मण के प्रति होनी चाहिए। अरे महाराज, विस्फोट के लिए एक चिंगारी काफी होती है। ब्राह्मण कैसा भी हो, उसके अंदर भले ही तेज नहीं है, निस्तेज ब्राह्मण हो, भले ही गायत्री न करता हो, संध्या न करता हो, यज्ञ हवन आहुति कुछ न देता हो, लेकिन है तो ब्राह्मण का बालक ना। अगर ब्राह्मण आया है, ब्राह्मण अपने द्वारा कुछ भी आपके लिए मन से कर दे तो आपका कल्याण निश्चित है, होगा। लेकिन यदि आपकी ब्राह्मण के प्रति श्रद्धा ही नहीं है तो आप चाहे जितना भी करवाते रहो, कुछ नहीं होने वाला। बोले संदिग्धो हि हतो मंत्रो व्यग्र चित्तो हतो जपः। व्यग्रता पूर्वक किया गया जब भी निरर्थक हो जाता है, कुछ नहीं मिलता। फिर से अनुष्ठान किया गया, सब ब्राह्मण फिर से अनुष्ठान किए, फिर से कथा भई अनुपम नगर में। अब तो महाराज जैसे ही कथा भई और कथा के विश्राम होते ही 7वें दिन सब के लिए विमान आया, सब नाच गए महाराज भगवान के नामों को ले लेकर के। अब तो महाराज खूब नृत्य होने लगा, भगवान खुद आते हैं और आकर के गोकर्ण जी को हृदय से लगाते हैं।